वो कम से कम 15,000 की जगह 10,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अमेज़न के साथ मुंसलिक हो गया है। अमार अहमद मेन कीवर्ड है, यानी कि पेंसिल बॉक्स मेन कीवर्ड है, वाटर बोतल मेन कीवर्ड है। तो सर इसका 15,000 से नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेन कीवर्ड है। मेरा नाम अमार अहमद है तो मैं अमार बोलूंगा, आधे घंटे बाद अहमद बोल रहा हूँ तो वो मेरी पहचान ही बनेगी, वो मेरी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं होगी, वो मेरा पेटेंट नहीं बनेगा। नैरो कंजेस्टेड है, आप उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना ही बेहतर साबित होगा आप लोगों के लिए। जो एक्सरे हीलियम 10 का बड़ी आसानी से अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। दूसरा टूल है जंगल स्काउट, कीवर्ड स्काउट। थर्ड टूल है अमेज़न ऑटो सजेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कीवर्ड बैंक बनाएं। आपका प्रोडक्ट अपनी वैल्यू, क्वालिटी, डिजाइन या सोल्यूशन की वजह से सेल होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिव्यूज की वजह से। जो दिखता है वही बिकता है। अब मैं लोगों को कहना शुरू कर दूं जी अमेज़न देखें, अमेज़न देखें, अमेज़न देखें, मेरी वीडियो को देखें, मेरी वीडियो को देखें, मैं क्यों कहूं? अब 100 के अंदर से 98% ऐसे लोग हैं जो कमा रहे हैं, लोगों को नहीं बताते। अब 100 के अंदर से 2 ऐसे लोग हैं जो कमा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। इसी एग्जाम्पल को आप लोगों ने अमेज़न के ऊपर रखना है कि आपने लोगों को ये नहीं कहना कि मेरी प्रोडक्ट खरीद लें, मेरी प्रोडक्ट खरीद लें। फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लेके खड़े हुए जी मेरी प्रोडक्ट खरीद लें, मेरी प्रोडक्ट खरीद लें, कोई भी नहीं खरीदेगा। फाइनल मैसेज क्या है अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर आपको क्लियर कर दी है। फायदा और तफसील आसानी से जल्दी समझने की कोशिश करें क्योंकि हमारे पास टॉपिक बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा कम है। सबसे बड़ी जाने की जरूरत नहीं है, ना वो इस चीज की जहमत करते हैं। तो दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव अमेज़न बायर बेस यूएसए के अंदर है। हनीमून पीरियड के बारे में बताऊंगा, इस्तेमाल की जाती है जो कि अमेज़न की लैंग्वेज के अंदर ये लफ्ज बोला जाता है, हनीमून पीरियड। आज का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 2 हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्ट नंबर 2। यानी कि जितने हम लोगों ने पिछले पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए थे फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज जितने रह गए हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर ही हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स, सीटीए कॉल टू एक्शन, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, इस चीज के बारे में इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 है मिनिमम रेलिवेंट कीवर्ड्स एटलीस्ट 25 जो कि स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन शॉर्ट एसईओ पोटेंशियल रखती हैं। इसी की डेफिनेशन, तफसील और आपके सामने मैं ग्राफ्स शेयर करने लगा हूं। सबसे पहली चीज, आप जो प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड कम से कम 25 ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग अमेज़न पर सर्च करते हो। ये कीवर्ड्स रेलिवेंट होने चाहिए, यानी जो डायरेक्टली आपके कीवर्ड्स को डिस्क्राइब करते हो। अगर 25 या उससे ज्यादा कीवर्ड्स मिल जाएं तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, आपको रैंक और ट्रैफिक मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप अगर मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप में से काफी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, वो स्क्रॉल कर रहे थे, मेरी वीडियो उनको पसंद आई, उन्होंने देखा, सब्सक्राइब कर लिया। दूसरे से लोग हैं जो कि अमेज़न के ऊपर स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं और लिखते हैं जी अमेज़न प्राइवेट लेबल, अमेज़न एफबीए, अमेज़न होलसेल, अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक, अमेज़न की एडवर्टाइजिंग। इस तरह कीवर्ड्स लिखते हैं जो कि मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके बैकएंड के ऊपर मैंने एसईओ की हुई है। अब ब्राउज के जरिए यानी कि स्क्रॉल के जरिए भी कोई देख सकता है। ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा भी होता है कि मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च करके देखा जाता है, लेकिन जब वो अमेज़न प्राइवेट लेबल लिखता है तो मैंने अपने बैकएंड के ऊपर ये सर्च टैग्स, कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, इंसर्ट किए हुए हैं, एंटर किए हुए हैं। तो होता ये है कि कोई भी आता है, उसको थंबनेल अच्छा लगता है तो वो वीडियो को देखता है, सब्सक्राइब कर लेता है। तो ये दो तरीकों से तो आप लोगों ने इसी एग्जाम्पल को अमेज़न के ऊपर शिफ्ट कर ले। किस तरह कि कम से कम ऐसी प्रोडक्ट के 25 रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि अमेज़न के ऊपर उस शख्स को लोग सर्च करें, देखें और उसकी प्रोडक्ट को पसंद करने के बाद उससे खरीद लें। अब यूएसए का अलग मामला है, इसके अंदर आप लोगों ने ये माइंड सेट है, आप लोगों ने इसको चलाना है। यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे ब्राउज के जरिए, स्क्रॉलिंग के जरिए भी लोग देखते हैं और दूसरे सर्चेबल यानी कि अमेज़न प्राइवेट लेबल स्पेसिफिक लिखते हैं। लिखने के बाद मैं नजर आता हूँ, मेरी वीडियो उनको पसंद आती है, सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये दो एक लाइन से निकली है, इधर शख्स भी जाता है, उधर भी जाता है, लेकिन रास्ता
एक ही है, दोनों बराबर चल रहे हैं, एक ब्राउज के जरिए चल रहा है, एक सर्च के जरिए चल रहा है, लेकिन दोनों की मंजिल रास्ता एक ही है। सो बैक टू द पॉइंट, अब हम इसकी तफसील के अंदर चलते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लें। जो वर्ड्स या फ्रेजेस जो बाइट्स अमेज़न पर सर्च बार में टाइप करते हैं, पेंसिल केस बेच रहे हैं, तो रेलिवेंट कीवर्ड्स ये हो सकते हैं। पेंसिल केस फॉर किड्स, लार्ज पेंसिल बॉक्स, स्कूल स्टेशनरी पाउच, क्यूट पेंसिल होल्डर, जिपर पेंसिल बैग। अब आप मेरे पे रख के कहते हैं ना, मैं अमेज़न एक्सपर्ट हूं, मैं लिखूंगा अमार अहमद अमेज़न, अमार अहमद अमेज़न FBA, अमार अहमद अमेज़न FBA प्राइवेट लेबल, अमार अहमद प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग, अमार अहमद प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स, अमार अहमद PPC पेपर क्लिक, अमार अहमद एडवर्टाइजिंग। अब कोई एडवर्टाइजिंग लिखेगा तब भी मैं नजर आऊंगा, अब कोई अमार अहमद PPC लिखेगा तब भी मैं नजर आऊंगा, अगर अमार अहमद लिखेगा तब भी अमेज़न का नजर आएगा। समझ आ गई बात की कि मेन कीवर्ड के साथ हम लोगों ने ऐसे रेलिवेंट कीवर्ड्स हम लोगों ने स्टफिंग करने हैं, सप्रेस्ड करने हैं, दबाने हैं, मिलाने हैं, उस लाइन के अंदर हम लोग उसको एंटर करवा सके, यानी कि पहचान बना सके। जिस तरह ब्रांड्स होते हैं ना, एप्पल हो गया तो उसने सीरीज लॉन्च करवाई है, तो सीरीज जब वो लॉन्च करवाएगा तो वो ब्रांड एप्पल ही है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, रेलिवेंट मेन कीवर्ड के साथ रेलिवेंट कीवर्ड्स लग जाते हैं तो वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड तैयार हो जाता है। तो आप लोगों ने इसी एग्जांपल को अमेज़न के अंदर समझने की कोशिश करनी है। SEO पोटेंशियल क्या होता है? अगर प्रोडक्ट के मल्टीपल सर्च टर्म्स हैं तो आपको मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंकिंग मिल सकती है, ज्यादा ट्रैफिक के चांसेस होते हैं, पेड एड्स और ऑर्गेनिक दोनों पे परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। एग्जांपल नंबर 2 आप लोगों को मैं समझाता हूँ। एक शॉपिंग मॉल है, उसका एक दरवाजा है, 5 लाख लोगों ने 1 घंटे के अंदर गुजरना है। आप मुझे बताएं कि एक दरवाजा हो, 5 लाख लोग हो, 1 घंटे के अंदर गुजरना है और स्लो गुजरना है, ये भी धक्के मार के निकलना है, स्लो गुजरना है। आप मुझे बताएं कि 1 घंटे के अंदर वो शख्स उस मॉल के अंदर, यानी कि आप 5 लाख हैं और लास्ट आप हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप दाखिल हो सकते हैं? आपको 2 घंटे लग जाएंगे, 2.5 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, इवन 5 घंटे लग जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर 5 लाख लोगों ने उसी शॉपिंग मॉल के अंदर, एक दरवाजा नहीं है, कम से कम 500 मॉल के गेट्स लगा लें आप, तो जब वो 500 गेट्स होंगे, 5 लाख लोग होंगे, 1 घंटे के अंदर इजीली आसानी से दाखिल होना, तो आप बड़ी आसानी से उस मॉल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो एक शॉपिंग मॉल एक कीवर्ड है, उससे रेलिवेंट जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी, उतनी ज्यादा आपकी रैंकिंग बनेगी, उतनी ही आपकी प्रोडक्ट की सेल्फ ब्रांडिंग होगी और उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। आइडियल सिचुएशन अब मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। कीवर्ड्स, पेंसिल केस फॉर गर्ल्स 9800 इसके मंथली सर्च वॉल्यूम है, लार्ज पेंसिल पाउच 4200 है, स्कूल पेंसिल बैग 3600 है, क्यूट स्टेशनरी केस 2900 है, जिपर पेंसिल केस फॉर किड्स 1500 है। तो टोटल 25 मिनिमम कीवर्ड्स रेलिवेंट बन चुके हुए हैं। अगर आपको 25 या उससे ज्यादा कीवर्ड्स मिल जाएं जिसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक हो, जो कि आपको मैंने हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बताया हुआ, तो 15,000 से नीचे नहीं जाना मेन सर्च वॉल्यूम का, तो ये रेलिवेंट है। तो हम रेलिवेंट को हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। मेन कीवर्ड के ऊपर 0 टॉलरेट है, यानी कि मैं अमार अहमद हूं, अमार अहमद अमेज़न है, तो वो कम से कम 15,000 की जगह 10,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अमेज़न के साथ मुंसलिक हो गया है। लेकिन अगर अमार अहमद मेन कीवर्ड है, यानी कि पेंसिल बॉक्स मेन कीवर्ड है, वाटर बोतल मेन कीवर्ड है, तो सर इसका 15,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेन कीवर्ड है, उसकी पहचान है। वाटर बोतल, वाटर अलग है, बोतल अलग है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यार पानी की बोतल है। एक प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। मेरा नाम अमार अहमद है, तो मैं अमार बोलूंगा, आधे घंटे बाद अहमद बोल रहा हूँ, तो वो मेरी पहचान ही बनेगी, वो मेरी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं होगी, वो मेरा पेटेंट नहीं बनेगा। तो अमार अहमद अगर एक लफ्ज मैं आसानी से, जल्दी से, रवानी से बोलूंगा तो वो मेरा पेटेंट भी होगा। दूसरी चीज ये होगी कि मैं आसानी से एक अपने आप को ये शो करवा सकता हूं कि मेरा सर्च वॉल्यूम 15,000 है, इससे कम नहीं है। लेकिन अगर अमार अहमद अमेज़न लिखूंगा तो वो मेरा 10,000 हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेलिवेंसी उसके अंदर आ गई है। मेन सर्च वॉल्यूम 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर रेलिवेंसी के अंदर आते हैं तो कम से कम 500,000 से ऊपर आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। यानी कि आपको मैंने बता दिया ना, जिपर पेंसिल केस फॉर किड्स, क्यूट स्टेशनरी केस, हालांकि क्या था, पेंसिल
बॉक्स उसके बारे में बताया गया था, तो ये रेलिवेंट थे। पेंसिल केस 15,000 था, तो हम इसको इतना टॉलरेट दे सकते हैं, तो 2,000, 1100, 1200 इस रेंज में रख सकते हैं, लेकिन इससे भी हम लोगों ने नीचे नहीं जाना। अगर कीवर्ड्स कम हैं, सिर्फ 5 या 6 कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो वॉल्यूम बहुत कम है, लोग प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर रहे, इसका मतलब कि प्रोडक्ट लो डिमांड है या नीश बहुत नैरो कंजेस्टेड है, आप उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तो इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना ही बेहतर साबित होगा आप लोगों के लिए। एक्सपर्ट टिप्स के ऊपर अब हम बात करते हैं। यूज दीज टूल्स टू फाइंड कीवर्ड्स। हीलियम 10 के अंदर हम लोगों ने सेरिब्रो या मैग्नेट, ये दो इस्तेमाल करने हैं आप लोगों को। आई थिंक सो आपको मैंने जो एक्सरे हीलियम 10 का बड़ी आसानी से अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। दूसरा टूल है जंगल स्काउट, कीवर्ड स्काउट। थर्ड टूल है Amazon ऑटो सजेस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर प्रोडक्ट के लिए एक कीवर्ड बैंक बनाएं। अगर 25 प्लस रेलिवेंट कीवर्ड्स मिल जाएं तो आप लोगों को ग्रीन सिग्नल है, जो कि मैंने आपको एक मॉल की और एक गेट की और 5 लाख लोगों की मिसाल दी है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लास्ट पॉइंट नंबर 11 आपके सामने मैं डिस्कस करने लगा हूं। Amazon review based revenue is not recommended. Product should sell based on value, not reviews. इसका क्या मतलब है, अब हम इसके ऊपर तफसीलन डिस्कस करते हैं। ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट ना करें जो सिर्फ इसलिए बिक रही हो कि उस पर बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं। आपका प्रोडक्ट अपनी वैल्यू, क्वालिटी, डिजाइन या सोल्यूशन की वजह से सेल होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिव्यूज की वजह से। काफी लोग यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट करते हैं, उस शख्स को देखा जाता है यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जो कि वो एल्गोरिदम्स के लिए नहीं बनाता कंटेंट, अवाम के लिए बनाता है। Amazon से इररेलेवेंट है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आप अगर किसी ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं, कहीं आप टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, सर आप कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर दें। आज के दौर के अंदर डेली बेसिस के ऊपर 5,000, 8,000, 10,000 अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, जो कि सैचुरेटेड होते हैं। यार आप लोगों ने कारोबार तो ऐसे भी करना है। आप टीचर हैं, 10 साल ऐसे भी आप लोगों ने फ्यूचर के अंदर पढ़ाई लेने हैं। क्या पता अल्लाह पाक अगर आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको फेम देता है, तो फ्यूचर के अंदर क्या पता आप अपना स्कूल क्रिएट कर ले इसी बिजनेस से। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो यूट्यूब चैनल हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के दौर के अंदर। अब आप मुझे देख रहे हैं, मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैंने गेम रिव्यूज की नहीं खेली, मैंने रियल कंटेंट की खेली है, स्ट्रेटेजी चलाई है। यानी कि इसके अंदर भी ये चीज बताई जा रही है कि अपनी क्वालिटी, वैल्यू, डिजाइन आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, लोगों के मसलों को सुलझाना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात ये कि रिव्यूज, फेक रिव्यूज लेने की बजाय लोगों का दिल जीतना है। सो बैक टू द पॉइंट। फॉर एग्जांपल, गलत अप्रोच, रिव्यू बेस्ड प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट 10,000 रिव्यूज की वजह से टॉप पर रैंक कर रही है, चल रही है, अपनी मार्केट को स्टेबल किया हुआ है, क्वालिटी नॉर्मल है, लेकिन लोग उसे बस इसलिए वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि ट्रस्ट लेवल उसका बहुत हाई है और ट्रस्ट के ऊपर उसकी प्रोडक्ट बिक रही है। आप अगर नए सेलर हैं तो आपका उस कॉम्पिटिटर को कम्पीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। सही अप्रोच क्या है? वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट यूनिक डिजाइन, बेटर पैकेजिंग, मल्टीपल यूज फीचर या एक्स्ट्रा बेनिफिट की वजह से बिकता है। चाहे आपके रिव्यूज कम हैं, फिर भी लोग प्रोडक्ट की वैल्यू देखकर खरीदते हैं। जो दिखता है वही बिकता है। अब मैं लोगों को कहना शुरू कर दूं, जी Amazon देखें, Amazon देखें, Amazon देखें, मेरी वीडियो को देखें, मेरी वीडियो को देखें, मैं क्यों कहूं? अब 100 के अंदर से 98% ऐसे लोग हैं जो कमा रहे हैं, लोगों को नहीं बताते। अब 100 के अंदर से 2 ऐसे लोग हैं जो कमा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूं। मैं ना बताऊं तो कोई मेरे से नहीं पूछने वाला कि आप क्यों नहीं बता रहे लोगों को। लेकिन तो इसी एग्जांपल को आप लोगों ने Amazon के ऊपर रखना है कि आपने लोगों को ये नहीं कहना कि मेरी प्रोडक्ट खरीद लें, मेरी प्रोडक्ट खरीद लें। फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लेके खड़े हुए, जी मेरी प्रोडक्ट खरीद लें, मेरी प्रोडक्ट खरीद लें। कोई भी नहीं खरीदेगा आपकी प्रोडक्ट को। तब वो शख्स खरीदेगा जब आप उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे, लाइक यूनिक डिजाइन, बेटर पैकेजिंग, मल्टी यूजर फीचर, एक्स्ट्रा बेनिफिट।
बेनिफिट। इस तरह आप सस्टेनेबल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विन दी रेस। फाइनल मैसेज क्या है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। फाइनल थॉट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, रिकमेंड, सिर्फ रिव्यू से सेल होता है, हाईली सैचुरेटेड, हार्ड टू एंटर, नो, अपनी वैल्यू से सेल होता है, फ्लेक्सिबल, ग्रो कर सकता है, यस। मैंने हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर आपको क्लियर कर दी है। अब हम हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएसए प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। फायदा और तफसील आसानी से जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास टॉपिक बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा कम है। सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया की सबसे ज्यादा एक्टिव अमेज़न बायर बेस्ड यूएसए में है। यानी कि अमेज़न इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, जिस तरह हमारा चाइना हो गया, रशिया हो गया, लेकिन हम यूएसए की फिलहाल बात कर रहे हैं कि जितना बड़ा कंट्री है उतने ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा लोग हैं तो वहां पे बायर बेस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होंगे। वहां पे ये नहीं होता जिस तरह हम शालम मार्केट चले गए, आजम मार्केट चले गए, अनारकली चले गए, हम लोगों ने प्रोडक्ट वहां से खरीद ली, हम किसी मॉल के अंदर चले गए, उनका बहुत कम ये हिसाब होता है। बिजनेसमैन हो, जॉब्स करते हो, तो उनका ज्यादातर ये सिस्टम होता है कि वो प्रोडक्ट को मोबाइल के जरिए ही अमेज़न के ऊपर सर्च करते हैं, प्रोडक्ट उनको पसंद आती है तो वो घर के अंदर मंगवा लेते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं है, ना वो इस चीज की जहमत करते हैं। तो दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव अमेज़न बायर बेस यूएसए के अंदर है। सेकंड नंबर पे चीज आती है हाई सर्च वॉल्यूम। बहुत से कीवर्ड्स 15,000 से 50,000 प्लस सर्च वॉल्यूम के ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है किड्स एंड स्कूल आइटम्स। पेंसिल केस फॉर गर्ल्स 35,000 प्लस इसका सर्च वॉल्यूम है पर मंथ का। बैकपैक फॉर स्कूल किड्स 48,000 प्लस है। लंच बॉक्स फॉर किड्स 27,000 प्लस है। स्कूल सप्लाईज 50,000 लोग पर मंथ इसको सर्च करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है सबसे बड़ी कैटेगरी होम एंड किचन की, जो कि मुझे भी जाती तौर पे बहुत ही ज्यादा पसंद है। विन विन सिचुएशन है, सॉलिड चीजें होती हैं तो हम लोग इसको आसानी से अच्छे तरीके से अमेज़न के ऊपर लिस्ट करके सेल आउट कर सकते हैं। स्पाइस रैक 22,000 प्लस सर्च वॉल्यूम है। किचन ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर 45,000 प्लस है। वाटर बोतल 60,000 प्लस है। एयर फ्रायर एक्सेसरीज 32,000 है। थर्ड नंबर पे चीज आती है जो कि खवातीन को बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि वहां पे सेल आउट करती हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। हेयर स्ट्रेटनर 38,000 प्लस है। फेस रोलर 25,000 प्लस है। मेकअप ब्रश सेट 42,000 प्लस है। शैम्पू फॉर हेयर ग्रोथ 50,000 प्लस है। फोर्थ नंबर पे चीज आती है बेडरूम या कंफर्ट प्रोडक्ट। मेमोरी फोम पिलो 40,000 प्लस है। बेड शीट सेट क्वीन साइज 28,000 प्लस है। वेटेड ब्लैंकेट 34,000 प्लस है। फिफ्थ नंबर पे चीज आती है पेट सप्लाईज। डॉग ग्रूमिंग किट 20,000 प्लस है। कैट लिटर बॉक्स 20,000 प्लस है। पेट हेयर रिमूवर 35,000 प्लस है। थर्ड पॉइंट है FBA लॉजिस्टिक्स बेस्ट है। फास्ट शिपिंग, हैसल फ्री रिटर्न्स, कस्टमर ट्रस्ट आप लोगों का ज्यादा होना चाहिए, जो कि मैंने अभी रिसेंटली अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि यार अपने मामला को अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है। बी नेचुरल, बी पॉजिटिव। हवाई बात नहीं करना, शौखे नहीं होना फजूल का कि मैं ये प्रोडक्ट बेच लूं, ये प्रोडक्ट बेच लूं। जो है बिस्मिल्लाह करके आप लोगों ने स्टार्ट करनी। अगर सेलर है, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर मुझे आप सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी इंतजार करें। आप लोगों ने सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं करने। मैं भी जब क्रिएट करूंगा ना, जब ट्यूटोरियल के अंदर, तो आप लोगों को तब भी जरूरत नहीं है क्रिएट करने की। एक दफा बन गया, सारी जिंदगी आप लोग दोबारा नहीं बना सकते। फोर्थ पॉइंट है टॉप टूल्स ऑप्टिमाइज्ड हैं यूएसए के लिए, यानी कि हीलियम 10, जंगल स्काउट वगैरह सब यूएसए मार्केट प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर हैं, बेस्ट है, परफेक्ट है, सेलर को सेटिस्फाइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पीपीसी पावरफुल और स्केलेबल है। अगर सही स्ट्रेटेजी है तो आप पीपीसी से ब्रांड ग्रो कर सकते हैं। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एडवांस जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको एक हनीमून पीरियड के बारे में बताऊंगा। इस्तेमाल की जाती है, जो कि अमेज़न की लैंग्वेज के अंदर ये लफ्ज बोला जाता है, हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड से मुराद आपको मैं इन शॉर्ट जल्दी बता दूं, अगर आपकी न्यू लिस्टिंग होती है, अगर आप सेलर हैं तो आप खुद लिस्ट करेंगे। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर मेरी बात सुन रहे हैं, तो जब आप किसी प्रोडक्ट की लिस्ट करते हैं, किसी ब्रांड को आप चलाना शुरू करते हैं, तो आपको अमेज़न प्रोटोकॉल देता है, बड़े बड़े पुराने सेलर्स के सामने लाके आपको बिठाता है कि भाई ये भी मार्केट के अंदर आया है, ये तुमसे ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है। फिर 3-4 महीने बाद अमेज़न आपको आपकी असली औकात पे ले आता है, जो कि अमेज़न के ये नुकसानात हैं। मैं आपको इसलिए ये मैंने जुमला बोला, आपकी प्रोडक्ट की जो लिमिट है, पावर है, तो आप उसी लिमिट के ऊपर रहें।
प्रोटोकॉल देता है, फिर आपको आपकी जहां पे असल रैंकिंग होती है वहां पे आपको परमानेंट बिठा देता है। ये बात और ये टॉपिक अलग से है, इसलिए हम इसके ऊपर अलग से ही वीडियो बनाएंगे। इन शॉर्ट मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी मे बी मे नॉट भी, आपकी पीपीसी की कैंपेन के अंदर आपके पैसे ज्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम तब डिस्कस करेंगे जब इसका हम अच्छे तरीके से डिटेल से मामला को क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं अमेजोन के प्राइवेट लेबल यूएसए के फायदे बता रहा हूं, तो अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग पॉसिबल, अच्छी प्रोडक्ट को $50 से $100 तक इजीली बेचा जा सकता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ब्रांड बिल्डिंग इजी होती है। स्टोर फ्रंट, A+ कंटेंट और एड्स यूएसए में ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। वो दौर गए जो हम लोग पहले जमाने के अंदर किताबें पढ़ते थे, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, हर शख्स पढ़ता है, लेकिन इंटरेस्ट की बात हो रही है। किताबों से ज्यादा आज कंटेंट देखा जाता है। ठीक है, मैं अमेजोन की किताब लिख भी दूंगा ना, किसी ने नहीं पढ़नी, लेकिन अगर मैं कंटेंट के जरिए आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको लाइव एक्सपीरियंस के जरिए समझा रहा हूं, तो आपका ट्रस्ट लेवल और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ यार ये बात जिस टाइम पे टॉपिक को डिस्कस की है तो वो चीज वीडियो के अंदर दिखाई भी जा रही है। क्लियर है बात आपको? तो ये एग्जांपल अमेजोन के ऊपर फिट इन बैठती है कि आज के दौर के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी कि फला इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके ये फीचर्स हैं, ये लाइफस्टाइल के ऊपर इस तरह काम करती है, यानी कि पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना। पिक्चर्स चलती हैं, पिक्चर्स के अंदर कंटेंट लिखा जाता है, तो वो विन विन सिचुएशन कहलाता है। देखने वाला शख्स उसको डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, वो वीडियोस देखता कहता हाँ यार ये इस तरह इस्तेमाल है, ये इसका इस तरह इस्तेमाल है। क्लियर आपको बात होगी? HTML होता है या A+ कंटेंट, तो ये दो टर्म अमेजोन की लिस्टिंग के पोर्शन के अंदर डिस्कस की जाती हैं। लास्ट पॉइंट है, नीश वैरायटी बहुत ज्यादा है, हर तरह की प्रोडक्ट के बायर्स अवेलेबल हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर लोअर मिडिल क्लास, जिस तरह इलीट क्लास के जितने भी लोग मौजूद है, और अमेरिका के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद है जो कि झोंपड़ियों के अंदर रहते हैं, पढ़े लिखे हो, जाहिल हो, कोई भी हो, वट कोई भी हो, लेकिन हालात की वजह से। तो अमेजोन के अंदर भी इस तरह ही प्रोडक्ट खरीदी जाती है। कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट खरीद लेता है, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट खरीद लेता है, कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद लेता है जिसका उससे सिर्फ और सिर्फ गुजारा हो जाए। ये आपको क्लियर होगी? वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।